हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बायोलॉजी क्लास विद मौर्य सर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बायो में कि जैसे कि अभी तक आप मेरी जो 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं और इसमें कि अभी तक आपने हाउ टू जो रिप्रोड्यूस में रीजनरेशन के बारे में तक पढ़ लिया है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में भी आ गया होगा और आप सभी अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे मेरी वीडियो की हेल्प से। आगे जैसे कि मैं अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, वो है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा कि चैप्टर है आपका हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और ये है आपका, ठीक है, टॉपिक है फ्रेगमेंटेशन। देखिए नाम से ही मालूम पड़ जाता है थोड़ा सा इसको, अगर आप देखेंगे कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन अगर बॉड फ्रेगमेंट और टीएन लग गया मतलब क्या हो गया, एक प्रोसेस, यानी कि क्या है, एक प्रोसेस है और बॉडी यानी फ्रेगमेंट में टूटने का एक ये प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। और ये प्रोसेस आपको प्लांट्स में, एनिमल्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो कुछ जैसे कि आप देखेंगे कि कुछ जैसे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिम्स है और कुछ आप ज़्यादातर वैसे आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स के अंदर फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होती है। तो फ्रेगमेंटेशन जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे एल्गी, और एल्गी के अंदर होता है ये फ्रेगमेंटेशन, उसमें भी मैं यूज करूंगा स्पाइरोगाइरा। ठीक है ना, स्पाइरोगाइरा यानी कि फ्रेगमेंटेशन आपने देखा होगा कि पॉन्ड वगैरह में जैसे कि ऊपर पूरा का पूरा यानी क्या है कि उसके वाटर के सरफेस पर एक काई सी जमी रहती है जिसे हिंदी में शैवाल भी कहते हैं या काई कहते हैं, वो पूरे का पूरा जमा रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं। ठीक, तो ग्रीनिश पार्ट कलर का जो होता है वो बरसात का अब मौसम चल रहा है तो इन दिनों तो आप वैसे भी देख सकते हैं कि काफ़ी बारिश की वजह से जगह जगह यानी कि एल्गी ग्रो कर जाते हैं। तो एल्गी में जैसे कि आप अगर होता तो इस तरह से ये बहुत बिल्कुल जंजाल सा टाइप का इस तरह का, ये बिल्कुल इस तरह का बहुत ज़्यादा आप उठाएंगे तो इस तरह से नहीं कि आपको इस तरह दिखाइएगा, क्योंकि ये प्लांट्स में आता है, किंगडम प्लांटी में आता है। और किंगडम प्लांटी में आने का रीज़न यही है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये ग्रीन पार्ट होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है और ये खुद फूड बनाते हैं, इसलिए इन्हें हम प्लांट किंगडम प्लांटिंग पढ़ते हैं। और वैसे तो इनके अंदर कोई और कैरेक्टरिस्टिक देने को मिलता है नहीं है प्लांट का। ठीक है, तो बस यानी कि यही चीज़ है इसके अंदर। अब आप इसको जब उठाएंगे तो देखेंगे इसके आप पूरे हाथों पे आपके लगा हुआ, लेकिन जब उसका क्रॉस सेक्शन अगर आप देखेंगे हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब आपको दिखाई देगा कि इसका जो इनकी जो बॉडी है ना वो इस तरह से आपको दिखाई देगी, इनकी इस तरह से ये इस फॉर्म में आपको यानी इसकी बॉडी जो दिखाई देगी ये, और ये बॉडी यानी कि इस तरह से इसके अंदर आप देखेंगे कि जो ये, ठीक है, ये और ये इस तरह से बॉडी यानी फ्रेगमेंट्स में इस तरह से नहीं डिवाइड रहती है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये इस तरह से फ्रेगमेंट्स में डिवाइड रहती है। ठीक है, ठीक है, और ये बॉडी जब फ्रेगमेंट में डिवाइड रहती है तो ये क्या होगी, अलग फ्रेगमेंट्स इसके अलग निकल जाते हैं। ये जो उनको अपना रिप्रोडक्शन करना होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप फ्रेगमेंटेशन जब इनको करना होता है तब ये क्या होता है कि ये अलग हो जाएंगे, और ये अलग हो जाने के बाद यानी क्या करेंगे, सभी ईच वन क्या करेंगे, एक फिर दोबारा से यानी क्या बना लेंगे, एक क्या बना लेंगे, स्पाइरोगाइरा आपका यानी कि इस तरह से बन जाएगा पूरा। ठीक है, इस तरह से यानी कि ये देखेंगे आप कि ये इस तरह से इनका रिप्रोडक्शन होता है और ये इस तरह से यानी कि अपनी बॉडी को पूरे का पूरा यानी कि अलग यानी इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये कुछ ऐसे ये सर, ठीक है ना, तो इनकी जो बॉडी है वो फ्रेगमेंट्स में यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू यानी कि ये जो डिवाइड हो रही है वो फिर से दोबारा से क्या है, एक अगेन यानी कि क्या बन जाएगा, स्पाइरोगाइरा बन जाएगा। और ये ईच वन स्पाइरोगाइरा फिर दोबारा से यानी कि मैच्योर होने के बाद फिर दोबारा से इनके बना लेंगे, एक और नया स्पाइरोगाइरा बना लेंगे।
और डेवलप कर लेंगे। तो 3 है, 3 और फिर नए बन जाएंगे इस तरह से करके। तो इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा जल्दी से इंक्रीज होती चली जाती है और ये इंक्रीज करते रहते हैं, पॉपुलेशन को इंक्रीज करते चलते जाते हैं। ये सिर्फ फ्रेगमेंटेशन जो होता है, ये कुछ जैसे कि लिवरवर्ट है, मॉसेस है, सी एनीमोन है, इसके अंदर भी आपको इसके एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो कुछ इसके एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये है, तो कुछ आपको यानी कि क्या है कि प्लांट्स में भी देखने को मिल ही रहा है, और साथ साथ में कुछ ये मेरीन एनिमल्स होते हैं, उसमें भी आप उनको देख सकते हैं इस फ्रेगमेंटेशन मेथड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये आपका फ्रेगमेंटेशन आपको फिनिश होता है, ठीक है। ओके, गुड। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपका ये फ्रेगमेंटेशन फिनिश होता है। अब अगला टॉपिक आपको मैं बताने जा रहा हूँ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखिए स्टूडेंट्स, नाम से कुछ इसके पहले पता चल जाता है कि ये वेजिटेटिव का मतलब यही है कि ये वेजिटेबल्स के अंदर हो रहा है, यानी कि ये प्लांट्स के अंदर हो रहा है। नॉन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नहीं है, मतलब कि इसका मतलब ये समझ जाइएगा कि ये नॉन वेजिटेटिव मतलब के एनिमल्स के अंदर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर देखने को मिल रहा है। इट अकर्स इन ओनली इन द प्लांट्स, ओके। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नाम से मालूम पड़ जा रहा है। तो ये देखेंगे, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है। देखिए, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं और उनके अंदर उन वेजिटेटिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट कोई ऐसे नया पार्ट नहीं होता है, वो प्लांट का जो मेन जो पार्ट अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं वही होता है। यस, तो वो पार्ट है आपका, एक तो रूट होता है, वो स्टेम होता है, वो लीफ हो गया। ये आपके प्लांट्स के जो मेन पार्ट होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट, इन्हीं को बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट। और यही वेजिटेटिव पार्ट जो होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, हेल्प करते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन का ही टाइप है और ये रिप्रोडक्शन ही कर रहे हैं प्लांट्स के अंदर, और वो प्लांट्स का जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि इसके अंदर कोई ज़्यादा गैमेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए से हम क्या कह रहे हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कह रहे हैं। तो उसमें जैसे देखेंगे आप कि सबसे पहले तो जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको जैसे बताना चाहूँगा कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है उस ब्रायोफाइलम के अंदर होता है, ठीक है ना। ब्रायोफाइलम, ये आपका ब्रायोफाइलम, ये ठीक है। और इसके नाम से ही मालूम पड़ जाता है कि इसके अंदर आता है ये आता है फिल मीन्स करता है लीफ होता है, पत्ती, और पत्ती के अंदर यानी लीव्स में ही यानी क्या है इसका वेजिटेटिव पार्ट होता है, जो कि वेजिटेटिव पार्ट ये रहा इस तरह का, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट इस तरह का ये देखेंगे तो आप इसके वेजिटेटिव पार्ट में जैसे कि, ठीक है, ये इस तरह से, और ये ठीक। अब इसी में क्या होगा, एक वेजिटेटिव पार्ट यानी कि क्या होगा, छोटू प्लांट, यानी कि इन द सेंस इसे बोलते हैं बेबी प्लांट, यानी बियर कर जाता है। ये बेबी प्लांट्स यानी कि इसके अंदर बियर कर जाता है, और जिसे हम यानी कि प्लांट लेट्स भी कहते हैं, ठीक है। ये सिर्फ यानी कि हम प्लांट लेट्स, ठीक है ना। बर्ड पार्ट एक तरह का निकल आता है इसमें, और यही फिर ब्रायोफाइलम में जो लीफ होती है ना, ये खुद ही यानी क्या करेगी, आगे नया फिर प्लांट को डेवलप करती है। ये होता है ब्रायोफाइलम के अंदर, ये जो कि आप देखेंगे कि वेजिटेटिव पार्ट है, और वेजिटेटिव पार्ट का आपका क्या देगा, अपनी लीफ, और लीफ में आपको वेजिटेटिव पार्ट देने को मिलेगा आपको, उसकी जो छोटी छोटी प्लांट्स यानी कि डेवलप कर जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी बहुत और उसमें थोड़ी सी यानी कि बात क्या रूट्स बियर करेंगी, और फिर ये क्या हो जाएगा, सेपरेटली होकर के एक नया प्लांट्स आपका जमीन कर देगा। तो इसको जहाँ पे भी अगर मतलब ग्रो होना होता है, वहाँ पर ये सॉइल में मॉइस्चर होनी चाहिए, वहाँ पर तभी यानी कि ग्रो कर पाएगा, तभी ये आगे ग्रो अच्छी तरह से कर पाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया। इसके बाद जैसे देखेंगे अगला है, जैसे आपको मैं बताऊं तो नेक्स्ट है पोटैटो। एग्जांपल लूंगा मैं, जैसे कि लीफ का तो मैंने आपके सामने ये ले लिया, अब स्टेम का जैसे मैं आपका एग्जांपल लूंगा, उसके लिए लिखूंगा मैं पोटैटो। पोटैटो में जैसे कि आप देखेंगे, जो आप पोटैटो जो आप खाते हैं वो जिसको पार्ट जो आप खाते हैं वो होता है स्टेम पार्ट होता है, यस,
कि जो पोटैटो जो आप खाते हैं वो स्टेम पार्ट खाते हैं, क्योंकि उसकी लीफ आपके ऊपर के लिए निकलती हैं और पोटैटो होता है उसके अंदर फिर हल्के हल्के से आप देखेंगे छोटी छोटी सी जो रूट्स होती हैं वो निकलती हैं, ठीक है। और पोटैटो इसलिए आपको देखेंगे कि सॉइल में आपको यानी कि अंदर ग्राउंड के अंदर यानी देखने को आपको मिल जाएगा, यानी कि वो वहीं ग्रो करता है। तो जो स्टेम पार्ट आप खाते हैं तो वो कहता है कि पोटैटो का पार्ट, तो पोटैटो यानी क्या करेंगे आप कि एक लगाओगे अगर आप तो वो कई सारे यानी कि ग्रो कर जाएगा एक साथ, यानी कई सारे देखेंगे कि अगर आपको पता हो कि खेतों में आप यानी कि आपका अगर खेत है या फिर आप कभी गए हो तो वहाँ देखा होगा आपने कि जब आलू यानी निकालते हैं तो उसके पौध में से यानी जो उसका जो प्लांट होता है उसमें से यानी कि कई सारे यानी कि आलू उसके संग अटैच रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो ये जैसे कि किसान क्या करते हैं कि आलूओं के एक अलग से रख लेते हैं, जब सीजन आता है तो उन्हीं आलूओं को काट करके और ज़मीन में यानी कि क्या करते हैं लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि ईच वन यानी कि पोटैटो जो होता है कि एक पोटैटो आपका यानी क्या करेगा कि इस तरह से यानी कि जैसे ये आपका पोटैटो है तो उसमें यानी कहता है कि ये एक इसमें छोटा सा इस तरह से यानी कि ये पार्ट यानी ग्रो करता है, ये ठीक है, ये पार्ट इसमें से ग्रो करता है। और ये ओल्ड पोटैटो होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी होता क्या है कि जो आपके घर में किचन वगैरह में कि कोई माइस या चूहा अगर आलू को उठा के ले गया और कहीं ऐसी जगह रख दिया है जहाँ पर काफ़ी मॉइस्चर है तो आप देखेंगे वहाँ पर ग्रीन ग्रीन पार्ट से यानी गिर कर जाते हैं। दैट इज यानी क्या है प्लांटेड पार्ट्स होते हैं ये, और ये ग्रीन पार्ट यानी क्या करते हैं कि फिर ये जर्मेट कर लेते हैं। तो ईच वन को अगर आप यानी ये क्या करेगा जितने यानी कि क्या होंगे आपके प्लांटेड पार्ट यानी बीए कर जाएंगे उतने यानी क्या होगा पोटैटो आपको एक में से देखने को मिल जाएंगे या ग्रो करने को दिख जाएंगे आपको, ठीक है, वो ग्रो करेंगे। तो ये क्या है इसे हम बोलते हैं यानी कि आई ऑफ पोटैटो भी कहते हैं इसे, आई ऑफ पोटैटो। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है सीपीएमटी एग्जाम में, ठीक है, नीट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है ये। तो इसी को बोला जाता है आई ऑफ पोटैटो। और यही क्या करता है कि एक न्यू पोटैटो यानी क्या करता है न्यू पोटैटो जो प्लांट होता है ग्रोइंग करता है किससे अपने बर्ड पार्ट से, ठीक है। तो ये क्या है बर्ड है और ये से क्या होगा एक न्यू पोटैटो ग्रोइंग, ठीक है, ग्रो करेगा। और ये इस तरह से यानी कि यहाँ से ये इस तरह से ये आप देखेंगे ये इस तरह से ये यानी ये ग्रो करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से नहीं देखा आपने कि एक ही पोटैटो में से यानी क्या है कि कई सारे इसके यानी क्या है कि निकल जा रहे हैं पार्ट। तो ये क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही है, और ये वेजिटेटिव पार्ट इसमें क्या है आपका स्टेम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का आपको क्या हो गया सेकंड टाइप हो गया, ठीक है, स्टेम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब नेक्स्ट है आपका रूट, ठीक है स्टूडेंट। अब रूट है तो रूट के बारे में जैसे अगर आप देखेंगे कि रूट जो होती है वो किस तरह से ग्रो करती है, तो मैं एग्जांपल तौर पे अब लूंगा, अब मैं जो एग्जांपल लूंगा वो है मेरे पास गुआवा का। ओके स्टूडेंट्स, कि गुआवा की जो रूट होती है ना, गुआवा यानी कि इट इज एग्जांपल ऑफ रूट का, ठीक है। तो जो गुआवा की जो रूट होती है वो यानी कि जहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कि गुआवा के जो पेड़ लगे होते हैं, बगीचे होते हैं या बाग वगैरह होते हैं, तो देखेंगे कि इसकी जो रूट्स होती है वो रूट्स यानी क्या करती हैं ईच वन यानी क्या करेगी हर एक यानी रूट जो होगी वो वहीं से यानी क्या करेगी ग्रो करना शुरू कर जाएगी, और ऐसे करके यानी क्या एक नया प्लांट्स भी आपका यानी क्या कर लेगी डेवलप कर लेगी। तो इस तरह से यानी क्या होगा आप देखेंगे कि कई सारे यानी क्या गुआवा के प्लांट्स यानी क्या है आपके इस तरह से ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। तो ये वेजिटेटिव पार्ट ही है कि इसका जो गुआवा का, और गुआवा का यानी जो वेजिटेटिव पार्ट होता है वो रूट होता है। जैसे हमने पोटैटो का स्टेम है, ठीक है, और ब्राइफेलम का हमने लीफ देखा, सिमिलरली इसी तरह से यानी गुआवा का भी यानी रूट पार्ट होता है। तो वहाँ पर आप यानी बहुत सारे देखेंगे कि जो गुआवा अपने आप यानी क्या होंगे ग्रो कर जाएंगे। और नंबर ऑफ पॉपुलेशन हम यानी कि बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं जो ग्रो करते हैं वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड के थ्रू यानी कि बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं इसी वजह से, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, बस इसमें इतना ही था वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। आपके तीनों पॉइंट्स अभी कवर हो चुके हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स गुड लक, और इसको ढंग से पढ़िए, समझिए, जो भी कोई अगर डाउट होता है उसको पूछिए। गुड लक।